तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। ये मैथमेटिक्स के रेखा गणित की दूसरी क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट कमिंग टू माय पॉइंट कि कैसे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस का क्या है? त्रिभुज। क्या है? रेखा गणित का त्रिभुज। त्रिभुज को पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बस 1 मिनट समझ के फिर हम लोग डायरेक्टली त्रिभुज पे आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये क्या है, ये एक बिंदु है। ऐसे कई सारे बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लाइन्स बन जाए, एक लाइन बन जाएगी, पक्का। अब अगर आप 2 लाइन को मिला देंगे, देखिए एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन 2 लाइन को मिला देंगे तो ये बिंदु, बिंदु से बना एक लाइन, एक लाइन से बना 2 लाइन। तो जब 2 लाइन बना तो उसको बोल देते हैं क्या? द्विभुज। क्या बोल देते हैं? द्विभुज। अब यहाँ पे रुक जाइए। इसके बाद जो आता है वो होता है बहुभुज। क्या होता है? बहुभुज। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल, ऐसे कर करके हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सब आता कहाँ से है ये पहले हम समझ लें, फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, एक शब्द होता है बहुभुज, ऐसा सीक्वेंस जिसमें कई सारी भुजाएं हों। ऐसा सीक्वेंस या ऐसी लाइनों का समूह जिनमें कई सारी भुजाएं हों, उनको बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज किसे जाना जाता है? याद रखिए, बहुभुज को इसकी भुजाओं से ही हम जान सकते हैं। इट इज़ नेम्ड बाय द नंबर ऑफ इट्स साइड। किसी भी बहुभुज को हम कैसे जान सकते हैं? उसके नंबर ऑफ साइड से जा सकते हैं। 2 टाइप के बहुभुज होते हैं, पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कॉन्वेक्स। अब देखिए, कुछ वर्ड्स को आपको इंग्लिश में रटना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स को आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज ये सब आया कहाँ से। तो याद रखिए, सबसे पहले क्या था? एक बिंदु। उसके बाद क्या बना? एक लाइन। लाइन से बनी 2 लाइनें। 2 लाइनें जब एक पॉइंट पे जुड़ी तो ये बन गया, देखिए, द्विभुज। अब अगर हम बात करें बहुभुज, तो बहुभुज क्या होता है? बहुभुज ऐसा सीक्वेंस, लाइनों का ऐसा मिश्रण जिनमें, जो कि कैसे नाम दिया जाता है? नेम्ड बाय द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। वो साइड से पहचाना जा सके, ठीक है। अब आइए कैसे। बहुभुजों में याद रखिए 2 टाइप के बहुभुज होते हैं। एक तो होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या है? जिसमें हर एंगल 180 से छोटा हो। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, या कॉन्वेक्स बहुभुज क्या होता है? उत्तल बहुभुज। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है? ईच एंगल विच इज लेस देन 180। हर एंगल 180 के नीचे। अच्छा, एंगल से आप क्या समझते हैं ये भी समझ लीजिए। एंगल क्या होता है? मान लिया एक लाइन ये है, ठीक है, ए बी। एक लाइन ये है ए सी, आपको दिख रही है? ये एक लाइन, ये 2 लाइन। अब इन दोनों के बीच में ये मूवमेंट है, ये गैपिंग, यही बोलते हैं, ये है एंगल, ठीक है। तो एंगल क्या है? अब जैसे और आगे जाएंगे तो ये एंगल क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और आगे जाएंगे तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। ऐसे जब पूरा नाच जाएगा तो कितना घूम जाएगा? 360। के लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब आ जाइए, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड अंदर इज नोन एज कॉनकेव। का मतलब होता है अवतल, जिसमें कम से कम, पॉलीगन में कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा हो। ये कैसा होता है? तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्वेक्स क्या होता है? ये हो गया कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या हो जाएगा? ये क्या है? कॉनकेव। क्यों? क्योंकि इसमें 2 भुजाओं के बीच में 180 से ज़्यादा का एंगल आ गया। एट लीस्ट का मतलब कम से कम कोई एक भुजा ऐसी ज़रूर हो जिसका एंगल 180 से ऊपर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगन। जिनमें 2 के, अब देखिए यहाँ पे 180 से छोटा, इन दोनों के बीच में 180 से कम, इन दोनों के बीच में 180 से कम, इन दोनों के बीच में 180 से कम, और इसके बीच में भी 180 से कम, जिसमें हर एंगल 180 से कम रहेगा, वो क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन, याद रखिएगा। और जिसमें कोई एक एंगल बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगन। अब यहाँ पे जो राइट साइड में आपको सब दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा कैसे हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाएगा, बड़े बड़े एग्ज़ाम में आता है, बड़े छोटे दोनों एग्ज़ाम में कहीं पे भी आ सकता है कि ये बताइए त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब क्या है? ये किस टाइप के पॉलीगन है? तो याद रखिएगा, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कैसे पॉलीगन है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखिए यहाँ ये सब क्या है? पॉलीगन। ये त्रिभुज एक क्या है? ऐसा पॉलीगन है जिसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजा। त्रिभुज। ती का मतलब
तीन भुजाओं वाला उसको बोलते हैं त्रिभुज। ऐसा चीज़ जो तीन भुजाओं से, और एक और ख़ास बात है याद रखिएगा, द्विभुज में ओपन है, त्रिभुज के ऊपर जितना भी ये सब देखिए क्लोज्ड है, कोई खुला नहीं है कि मतलब ऐसा 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 ओपन नहीं है, सब में क्या है पूरा फन। पहली लाइन आखिरी लाइन से जुड़ी रहती है बहुभुज में, याद रखिएगा पहली लाइन आखिरी लाइन से जुड़ी रहती है बहुभुज में। तो अब आ जाइए, ऐसा बहुभुज जिसकी तीन भुजाएं हों उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए, त्रिभुज बोलेंगे। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं, पक्का हाँ। ऐसा बहुभुज जिसकी चार भुजाएं हों उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। एक एक चीज़ लिखते जाइएगा, ऐसा बहुभुज जिसमें चार भुजाएं हों उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। ऐसा पॉलीगन जिसमें तीन भुजाएं हों त्रिभुज या ट्राइएंगल। ठीक, ऐसा बहुभुज जिसमें चार भुजाएं हों उसको चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। ऐसा बहुभुज जिसमें पांच भुजाएं हों उसको पंचभुज या पेंटागोनल। ऐसा बहुभुज बताइए जिसकी छह भुजाएं हों, हेक्सागोनल, या इसको बोलते हैं क्या, षटभुज। याद रखिएगा षटभुज, पंचभुज षटभुज, षटभुज के बाद के सातवां भुज नहीं आता, फिर आता है अष्टभुज, अष्टभुज। ये सीक्वेंस ऐसे कितने सारे भी हो सकते हैं। तो याद रखिए ये क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये क्या है, चतुर्भुज, ये भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये भी एक कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये सब आपस में क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो आपको याद होना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी आगे मैं पढ़ाऊँगा, त्रिभुज या चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, वो सब क्या है, एक टाइप का पॉलीगन ही है। ये कौन कहता है, ये आईसीएसई बोर्ड की किताब कहती है। अब आप में से बताइए कितने लोगों ने ये अभी तक पढ़ा है। थोड़ा सा देखिए, अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए फिर आपको ऑब्जेक्टिव की चिंता नहीं रहेगी। अगर आपको मैथमेटिक्स का बेसिक क्लियर हो गया तो फिर आप हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अब आइए हम अपना सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो ये बताइए, ये सारी चीज़ें जो आप आगे पढ़ेंगे वो सब क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में हर एंगल 180 से छोटा होना ज़रूरी है, और पहला भुजा लास्ट की भुजा से जुड़ा होना भी ज़रूरी है। ये तो खैर सब में बहुभुज की कंडीशन ही यही है, बट कॉन्वेक्स बहुभुज इसको कहते हैं। अब आ जाइए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट, क्या, ट्रायंगल से। बहुत ध्यान से समझिएगा ट्रायंगल को। तो एक मिनट में हम इसको मिटा लेता हूं। तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज का मतलब, त्रिभुज एक पॉलीगन है जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए आपके सामने एक मैं त्रिभुज बना रहा हूँ। ये बना हुआ है आपके सामने, क्या है, एक त्रिभुज। इसको बोल दीजिए ए बी सी। त्रिभुज का मतलब ऐसा पॉलीगन या ऐसा बहुभुज जिसकी कितने भुजाएं हों, तीन भुजाएं हों। और बहुभुज कैसा है, कॉन्वेक्स है। ये देखिए तीन भुजाएं हैं आपके सामने दिख रही हैं ना। इन पॉइंट्स को बोलते हैं, देखिए ये है भुजा नंबर एक, ए बी भुजा एक है। दूसरी भुजा कौन सी है, बी सी है। और तीसरी भुजा है सी ए। ठीक है, ए बी सी ये क्या है, ये वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस याद रखिएगा। ये क्या है, ये क्या है, जल्दी से बताइए। ये साइड है, इंग्लिश में बोलते हैं साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए। हिंदी में बोलते हैं भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए। ए बी सी क्या है, ये पॉइंट्स क्या हैं, इनको बोलते हैं वर्टिसेस, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। तो कितनी भुजाएं हैं यहाँ पे, टोटल तीन भुजाएं हैं त्रिभुज में, इसलिए इसका नाम हो गया त्रिभुज। अब आ जाइए हम अपने थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम नंबर 1 पे। थ्योरम नंबर 1 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आपको हर चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो जो मैं आपको बताऊँगा, और प्लीज़ उसको वैसे ही लिखिएगा जैसे। तो चलिए आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं थ्योरम नंबर 1 पे कि किसी भी त्रिभुज में सबसे पहला। तो अब ये थ्योरम क्यों ज़रूरी है, देखिए यही थ्योरम सीधे सीधे एग्जाम में आती हैं। जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें थ्योरम आती है, थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज के, एकदम हिंदी में समझिए, अगर किसी त्रिभुज के, आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के अच्छा पहले बताइए यहाँ कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं। पहली भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, और तीसरी भुजा है सी ए। इनमें ये बताइए सबसे लंबी भुजा आपको कौन सी दिख रही है, जाहिर सी बात है ये सबसे लॉन्गेस्ट भुजा है, पक्का। सबसे लंबी भुजा कौन सी है, ए सी, सॉरी सबसे लॉन्गेस्ट भुजा क्या है, ए सी। सबसे लंबी भुजा क्या दिख रही है, ए सी।
उसके बाद फिर क्या दिख रही है, दूसरे नंबर पे ये दिख रही है, और सबसे छोटी भुजा कौन सी दिख रही है, ए बी। ये क्या है, स्मॉलेस्ट आर, ये इसका स्मॉलेस्ट साइड है, ठीक है। किसकी, किसी ट्रायंगल की 3 भुजाएं हैं ए बी बी सी सी ए, जिनमें सबसे लंबी भुजा क्या है, ए सी, फिर क्या है, बी सी, फिर क्या है सबसे छोटी भुजा, ए बी। तो याद रखिएगा प्रमेय 1 कहता है कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, ए ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, इन दैट कंडीशन सबसे बड़ी वाली भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा। याद रखिएगा थ्योरम 1 क्या है कि इफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, हिंदी में अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में अलग अलग है, तो जो सबसे लंबी भुजा है, इसका मतलब सबसे लंबी भुजा क्या है, ए बी, ए सी सॉरी, सबसे लॉन्गेस्ट भुजा कौन सी है, ए सी के सामने कौन सा कोण दिख रहा है, देखिए सबसे लंबी भुजा नंबर 1 कौन सी सबसे लंबी भुजा, अगर कहा जाए सबसे लंबी भुजा तो देखिए ए सी है, फिर क्या है, बी सी है, फिर क्या है, सी ए है। ये साइड्स है, साइड्स ऑर्डर बड़े से छोटे की ओर घटते हुए क्रम में। तो प्रमेय 1 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर 3 भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो सीधे सीधे याद रखिए सबसे बड़ी वाली भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा। इसका मतलब इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, बी। उसके बाद सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, ये वाली, इसके सामने का कोण कौन सा है, सी, तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, सी। और बीच वाली भुजा के सामने का कोण बीच वाला, तो सबसे बड़ी भुजा होगी ए सी, तो ए सी के सामने का कोण क्या, बी। दूसरी भुजा है क्या, जल्दी बताइए, बी सी, तो बी सी के सामने का कोण जल्दी से बताइए, बी सी के सामने का कोण है एंगल ए। और सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, जल्दी बताइए, तत्काल बताइए, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा, इसका मतलब एंगल सी। तो ये आपको पहला प्रमेय याद रखना है कि इफ एनी ट्रायंगल there are 3 different sides and all the 3 sides have different length, then in that condition कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा, ठीक है, और बीच वाली भुजा के सामने का कोण बीच वाला तो बीच वाला ही रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। और इस थ्योरम का यूनिवर्स मतलब उल्टा कर दीजिए, वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब कि किसी त्रिभुज में अगर 3 अलग अलग कोण बने हैं, 3 अलग अलग साइज के कोण हैं, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, बीच वाले कोण के सामने की भुजा बीच वाली, और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, मतलब दोनों बात अपने आप में सही है, लिख लीजिएगा। छोटी वाली कोण के, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, बड़े कोण की भुजा बड़ी, ये दोनों वाइसे वर्सा, एक दूसरे की बातें एकदम ठीक है, जैसे ये सही है वैसे वो सही है। तो ये होती है पहली प्रमेय। अब आ जाइए हम लोग त्रिभुज की थ्योरम नंबर 2 पे, हैशटैग रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा आपको, अगर प्लीज़ क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिर से बताइएगा, वी विल डिस्कस इट अगेन। मैंने आपको जो बताया वो दोनों बात ध्यान से एक बार रिवाइज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए अगर किसी त्रिभुज की, फिर से त्रिभुज, ये बताइए ये त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज को साइन ऐसे बनाया जाता है ए बी सी। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी 2 भुजाएं ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं। याद रखिएगा अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर कब होंगी, जब ये मैं कहीं पे आपको ऐसा साइन बना हो, इसका मतलब ये इसके बराबर हैं, ये बराबर है उसके। तो 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके 2 कोण, ये जो 2 कोण दिख रहे हैं आपको, ये सामने दिख रहे हैं, उनके आमने सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, भुजाओं के सामने आमने के कोण। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण नंबर बी, और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण नंबर सी। इफ the 2 sides of a triangle are equal to each other, then the corresponding angles in front of these both sides will also be equals to each other. This is the theorem number 2. याद रखिएगा
अगर ए बी बराबर ए सी है तो कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी के। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके एग्जाम में आ जाएंगी। और अब हैशटैग थ्योरम नंबर 3, पहले आज 3 थ्योरम। थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है, एक ट्रायंगल मान लीजिए ऐसा है, ए बी एंड सी, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इफ़ यू कैन राइट डाउन इट कि इफ़ देर इज़ ए ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, अगर एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं तो इसके आपस में कोण भी, तीनों कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब इफ़ ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। ये आप पहला एक मैंने आपको बता दिया था, इसके पहले वाले में मिटा दिया हूँ। ये दूसरा वाला है हैशटैग 2, दिस इज हैशटैग 3। देयर आर 3 रूल्स ऑफ ए ट्रायंगल, दीज आर 3 रूल्स आर नोन एज गोल्डन रूल। अब इसके बाद अगला रूल हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए अभी आप ये मत कहिए कि सर अभी इस पर एक्सरसाइज करा दो, एक्सरसाइज का टाइम आएगा। टेलीग्राम पे यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस के नाम से एक चैनल है, प्लीज़ आप वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे पहले ग्रुप बन जाएगा तो मैं उस पर सारे PDF, चाहे ये हो चाहे ग्राम समाज के, उस सारे PDF उस पर पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच।